और बात करेंगे बुलेटिन में हथियार छोड़ो बात करो यानी कि नक्सलियों की। नक्सली संगठन के केंद्रीय कमेटी प्रवक्ता अभय ने 17 सितंबर को एक पत्र जारी किया था जिसमें नक्सलियों के सरेंडर करने के लिए नीति बनाने और नक्सल कमांडरों से बातचीत के लिए 1 महीने के लिए सुरक्षा बलों से सीज फायर की मांग की थी। हालांकि पत्र पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने सवाल खड़े किए हैं तो वहीं कांग्रेस ने सरकार पर तंज कसा है। रिपोर्ट देखते हैं। केंद्र और राज्य सरकार के चलाए जा रहे एंटी नक्सल अभियान ने नक्सलियों की कमर तोड़कर रख दी है। दरअसल केंद्र सरकार का मार्च 2026 तक भारत को नक्सल मुक्त बनाने का संकल्प है। इसी संकल्प को लेकर सुरक्षा बल आए दिन नक्सलियों के बड़े बड़े कमांडरों को ढेर कर रहे हैं। अब जवानों का ये एक्शन नक्सलियों को गिड़गिड़ाने पर मजबूर कर दिया है। तभी तो केंद्रीय कमेटी प्रवक्ता अभय ने 17 सितम्बर को जो पत्र जारी किया था उसमें उन्होंने केंद्र से सीज फायर रोकने की मांग की थी ताकि हथियार छोड़ने के लिए वे अपने सीनियर नक्सली कॉमरेडों से सलाह मशविरा कर सकें। लेकिन नक्सलियों के इस पत्र पर केंद्र सरकार का कोई जवाब नहीं आया। उल्टे छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने पत्र की प्रासंगिकता पर ही सवाल उठा दिया। विजय शर्मा का कहना है कि जो पहला पत्र आया था वो छत्तीसगढ़ में सक्रिय पोलित ब्यूरो मेंबर का है। दूसरा पत्र तेलंगाना के जूनियर कैडर का है, वो अलग मामला है, हमसे संबंधित नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि नक्सली पहले आम लोगों की हत्या बंद करें और जहां जहां आईईडी लगाए गए हैं उसे तत्काल हटाएं। इसके बाद ही कोई बातचीत संभव होगी। मैं आपके माध्यम से और सारे ही मीडिया के माध्यम से उनसे पहली अपील करता हूं कि उनको सिविलियन किलिंग्स बंद करना चाहिए। कल परसों भी किया और उसके पहले भी किया। उनको आईडी हटा लिया ये कहना चाहिए। और अगर सब कुछ मिलकर तैयार है तो कोई बात हो सकती है, पहले ये तो करें भाई। एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह के मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त भारत अभियान को लेकर जवानों का जोश हाई है और इस दिशा में जवान आए दिन बड़े बड़े नक्सलियों को ढेर कर गृह मंत्री के संकल्प को साकार करने में जुटे हैं। लेकिन ऐसे समय में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का बयान सुरक्षा बलों के मनोबल को तोड़ने जैसा है। देखिए, नक्सल संगठन को कमजोर आंकना मैं समझता हूँ कि सरकार की ओवर कॉन्फिडेंस है। यही कमजोर आंकने के वजह से पिछले समय हमारा एडिशनल एसपी मारे गए, प्रदेश के बड़ा अधिकारी मारे गए, प्लस हमारे 9 अतिथि शिक्षक लगातार मारे जा रहे हैं। आज भी बस्तर में कई निर्दोष ग्रामीण मारे जा रहे हैं, कई निर्दोष आदिवासी मारे जा रहे हैं। इसलिए सरकार को मुझे लगता है कि ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना चाहिए। सुना आपने, दीपक बैज का कहना है कि नक्सलियों को कमजोर आंकना सरकार का ओवर कॉन्फिडेंस दिखाता है और इसी ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में पिछले दिनों एक डीएसपी की नक्सलियों ने हत्या कर दी। इसके अलावा 9 अतिथि शिक्षकों को भी मार दिया गया। ऐसे बयानों से हमारे शूरवीरों का मनोबल टूटता है। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जहाँ राजनीति की जरूरत नहीं होती, देश हित सर्वोपरि होता है। हथियार छोड़कर शांति वार्ता करने को लेकर माओवाद संगठन का पत्र और उस पर अब सरकार का बयान, इसका असर क्या होगा यह भविष्य में ही देखने को मिलेगा। लेकिन दोनों ही ओर से उठाए गए इस कदम को सकारात्मक संकेत के तौर पर जरूर देखा जा रहा है। रायपुर से कैमरा सहयोगी प्रवीण साहू के साथ नीलेश त्रिपाठी, एनडीटीवी। तो अब इस पत्र के बाद एक सकारात्मकता जरूर देखने को मिल रही है, पर फिर भी संदेह की स्थिति बनी है क्योंकि जो एक्शंस होते हैं नक्सलियों की तरफ से उसके बाद घबराहट की स्थिति बन जाती है। जिस तरह से शिक्षा दूतों के पर हमला किया, उन्हें मारने की कोशिश की, मारा भी, और उसके बाद कई जगह आईडी प्लांट किए नक्सलवादियों की तरफ से। उसके बाद जब ये पत्र सामने आता है तो कई सवाल पैदा करते हैं। इन्हीं तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुल्फिकार अली जुड़ चुके हैं। जुड़ेंगे, सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी की। और जुल्फिकार, अब पत्र तो सामने आया है, सरकार की तरफ से सीधे तौर पर कहा गया है कि हथियार पूरी तरह से छोड़ना होगा, उसके बाद ही बातचीत होगी। क्या कुछ रणनीति बन सकती है? देखिए, सरकार पहले भी कहती आई है कि वो सरकार बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन वो संवैधानिक तरीके से बातचीत के लिए तैयार है। क्योंकि लोकतंत्र में अगर देखा जाए तो सरकार की अपनी भूमिका है और इस तरीके से किसी भी संगठन को अब हथियार बंद होकर लड़ने की आजादी नहीं दी जा सकती। अगर उन्हें किसी भी तरीके की समस्याएं हो रही हैं तो लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव के माध्यम से वो मुख्य धारा में जुड़ सकते हैं। जिस तरीके से देखें कि जो नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में जो पहले चरमपंथी थे उन्होंने हथियार डाले हैं, जैसे बोडो संगठन वगैरह।
उन्होंने हथियार डालकर सरकार के साथ बातचीत को मुख्य धारा में। तो छत्तीसगढ़ समेत अगर दूसरे राज्यों में देखें जिस तरीके से माओवाद का जो बंदूक से रास्ते वो क्रांति लाना चाहते हैं, उससे कहीं भी शांति स्थापित नहीं हो सकती है। हालांकि अब अगर जो नक्सली बात करने के लिए तैयार हैं और जो पत्र पे पत्र आ रहे हैं, उन पत्र के पत्र आने के पीछे की वजह स्वेता बिल्कुल साफ है कि जिस तरीके से जनवरी 2024 से अब तक जो माओवाद के खिलाफ जो ऑपरेशन चले हैं उसमें 450 से ज्यादा माओवादी मारे गए, जैसे बड़े कैडर के माओवादी हैं। और ये माओवादी सिर्फ बस्तर रीजन की अगर बात करें वहां मारे गए हैं तो उनके कैडर में बौखलाहट वाली स्थिति है, क्योंकि जो लीडरशिप है, जो नक्सली हैं, उन नक्सलियों को अब इस बात का खौफ होने लगा है कि उनकी भी कहीं ना कहीं एनकाउंटर में मौत हो सकती है। तो ऐसे में उनमें कई सारे लोग हैं जो, जैसा कि पत्र बीच में आया था, उस पत्र में उन्होंने कहा था कि 1 महीने का समय दिया जाए ताकि वो तमाम जो लोग हैं उनके संगठन से जुड़े, उनसे बातचीत की जाए और एक बातचीत का रास्ता निकाला जाए। हालांकि उसकी ऑथेंटिसिटी पर सवाल है कि जो पत्र आया है, क्योंकि वहाँ जो माओवादियों के जो लीडर हैं और उनकी तरफ से कौन होगा, प्रतिनिधित्व करेगा, किस तरीके की बात होगी, ये तमाम बातें वायरल पत्र के आधार पर तो हो नहीं सकती। और क्योंकि उसकी संदिग्धता पर भी सवाल है कि आखिर वो जारी कौन कर रहा है, कहाँ से आ रहा है। ये जरूर है कि माओवादियों के नाम पर है, तो ये कई सारी पेचीदगियां हैं। और सरकार पहले भी बोल चुकी है और अभी भी छत्तीसगढ़ में जो माओवाद छोड़ कर आ रहे हैं या नक्सली पुनर्वास जो नीति है, उस नीति का लाभ मिल रहा है। आप हथियार डाल दीजिए और सरेंडर कर दीजिए तो तमाम जो सुविधाएं हैं सरकार की वैसे भी मिल जाती हैं। तो जब सरेंडर का रास्ता है तो सभी लोग एक साथ सरेंडर कर सकते हैं और इसमें बातचीत वाला विषय जो है उसको भी शामिल किया जा सकता है। कई सारी पेचीदगियां हैं जिसको लेकर बयान तो आ रहे हैं और उस पर क्या कार्रवाई होगी आने वाले वक्त में, वो देखने का विषय होगा। बिल्कुल, अब क्या इस पर आगे होता है इस पर तो नजर बनी रहेगी। लेकिन देखने को यह भी मिला है कि पहले भी नक्सलियों की तरफ से हाथ बढ़ाया गया था बातचीत के लिए और उसके बाद हथियार छोड़ा नहीं गया। कई ऐसी गतिविधियां थी जो बिल्कुल भी सहने योग्य नहीं थी और अब एक बार फिर हाथ बढ़ाया गया है। फिलहाल कभी कभी ये भी सवाल बनता है कि क्या नक्सलियों में भी आपस में एकता नहीं है, क्योंकि एक तरफ हाथ बढ़ाने की बात कहते हैं, दूसरी तरफ हथियार उठा लेते हैं। तो अब देखना होगा, विवेचना करनी होगी कि आखिर इस पर क्या रुख सही बैठता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया जुल्फिकार तमाम जानकारी देने के लिए।